Hello everyone, welcome to Parul Physics KV. In this chapter of 11th Physics NCERT, that is Units in Measurement, आज हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे. कितने टाइप्स की यूनिट्स होती हैं, होती क्या है यूनिट्स? A unit is a standard for measurement of a physical quantity. अगर हमें कोई physical quantity measure करनी है तो उसके लिए भी एक standard होता है. For example, मैं सब्जी लेने जाती हूँ तो सब्जी जब मैं लेने जाती हूँ either I weigh the vegetable in grams और kg. तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट है, वो ग्राम या केजी, वो क्या कहलाती हैं? यूनिट्स कहलाती हैं. सिमिलरली अगर मुझे एक कपड़ा खरीदना है, कितनी लेंथ का होना चाहिए, उस लेंथ के लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर रखा है. लेट अस सपोज मुझे 1 मीटर का कपड़ा चाहिए, सो मीटर इज द यूनिट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट: फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट. इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, और उनकी यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. एग्जाम्पल, द यूनिट ऑफ मास इज केजी. लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकेंड होती है, तो केजी, मीटर और सेकेंड, इन तीनों को मैं फंडामेंटल यूनिट बोलती हूँ. ये जो यूनिट्स होती हैं किसी भी और यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं होती. डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो ये उन क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं जो खुद ही डिराइव्ड हैं. फॉर एग्जांपल वर्क, फोर्स, पावर, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनकी यूनिट्स होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स. फॉर एग्जांपल फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, वर्क की यूनिट होती है जूल, पावर की यूनिट होती है वॉट. दीज आर ऑल डिराइव्ड यूनिट्स and these units are dependent on fundamental units. सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो वो यूनिट्स हैं जो ना फंडामेंटल यूनिट में आती हैं ना डिराइव्ड यूनिट में आती हैं. इसमें हम 2 यूनिट्स की बात करेंगे. द फर्स्ट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट दैट विल बी डिस्कसिंग विल बी यूनिट ऑफ प्लेन एंगल. प्लेन एंगल क्या होता है? और सॉलिड एंगल की यूनिट दैट इज स्टेरेडियन. प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियंस. और ये दोनों यूनिट्स are neither counted in fundamental unit nor derived unit. Unit of plane angle. अगर हम एक सर्कल की एक छोटी सी आर्क कंसिडर करते हैं like this, और इस आर्क की लेंथ है L, the radius of this circle is R and this arc length is subtending an angle of theta at the center of this circle. देन ये जो थीटा है ये होता है हमारा प्लेन एंगल और इसकी यूनिट होती है रेडियंस. हियर दिस एंगल इज गिवन बाय आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. अगर एक कंप्लीट सर्कल की बात करें तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 360 डिग्री. उसके लिए हम बोलते हैं इट हैज 2 पाई रेडियंस. So we can say that pi radians correspond to 180 डिग्री. पाई रेडियंस की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री. इसका मतलब एक सेमी सर्कल सेंटर पे पाई रेडियंस सबटेंड करता है और 180 डिग्री एंगल सबटेंड करता है. Now let's discuss the second supplementary unit, that is the unit of solid angle, जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन और SR. यहाँ पर सॉलिड एंगल समझाने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन यूज किया है. एक सॉलिड स्फीयर लिया है और उसमें से एक कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर मैंने काटा है. लेट अस सपोज इस स्फीयर की जो रेडियस है वो है स्मॉल r, और ये जो एरिया है, ये जो निकल के आया है बाहर, इसको मैं डिनोट करती हूँ कैपिटल A से. देन दिस एंगल इज द सॉलिड एंगल. जैसे आप कॉर्नेटो खाते हैं, कॉर्नेटो के एंड में जो एक चॉकलेट बचती है वो बेसिकली एक सॉलिड एंगल है. सिंस ये एक प्लेन नहीं है, प्लेन एंगल नहीं है, एक 3D एंगल है, इसलिए मैं इसको बोलती हूँ सॉलिड एंगल. नाउ दिस सॉलिड एंगल इज गिवन बाय एरिया ऑफ सरफेस. एरिया जो हमने सरफेस एक कोन काटा है उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर का स्क्वायर.
सॉलिड एंगल का सिंबल होता है ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ दिस ओमेगा इज स्टीरेडियन. दिस इज द सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट. इस सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जो एंगल ये पूरा स्फीयर सेंटर पे सबटेंड करेगा, एंड दिस वैल्यू इज 4 पाई. इसका मतलब अगर एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा? 4 पाई एंगल का आधा, दैट इज 2 पाई. सो आई होप ऑल द 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे MKS सिस्टम हो गया, CGS सिस्टम हो गया, फुट पाउंड सेकेंड FPS सिस्टम है. These systems will be discussed in the next video. That's all for now. Have a good day.